पानी कितना साधारण लगता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि यही पानी एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का जरिया बन सकता है? आज हम बात करेंगे स्नान तर्पण की। ये एक बहुत ही प्राचीन हिंदू परंपरा है और ये सिर्फ नहाने या शुद्ध होने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये है कृतज्ञता और अपने पूर्वजों से जुड़ने का एक तरीका। तो इस पवित्र अनुष्ठान को समझने के लिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि शुद्धि की क्रिया क्या है, फिर बात करेंगे 3 बहुत ही खास अर्पणों की। इसके बाद देखेंगे कि अनुष्ठान के दौरान वस्त्रों का क्या महत्व है और आखिर में जानेंगे कि पूजा की तैयारी कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुद्धि की क्रिया की। असल में यही इस पूरे अनुष्ठान की आप कह सकते हैं बुनियाद है। अच्छा, तो इस अनुष्ठान का जो आधिकारिक नाम है वो है स्नानं तर्पण। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। स्नानांग मतलब स्नान का अंग या स्नान का एक हिस्सा, और तर्पण का मतलब है संतुष्ट करना या कुछ अर्पण करना। तो कुल मिलाकर ये स्नान के बाद किया जाने वाला एक पवित्र अर्पण है और आमतौर पर इसे संध्या प्रार्थना से ठीक पहले करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि तर्पण आखिर है क्या? देखिए, ये देवताओं को मतलब दिव्य शक्तियों को, ऋषियों को यानी हमारे प्राचीन ज्ञानियों को और हमारे पूर्वजों जिन्हें हम पितृ कहते हैं, उन्हें जल अर्पित करने का एक तरीका है। और ये सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं है, नहीं, ये एक प्रतीक है हमारी कृतज्ञता का, उन्हें याद करने का और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे रिश्ते का। अब यहाँ से ये अनुष्ठान और भी दिलचस्प हो जाता है। ये कोई एक काम नहीं है, बल्कि इसमें 3 अलग-अलग तरह के अर्पण शामिल हैं और हर अर्पण एक खास समूह के लिए होता है। और इसका जो क्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है देव तर्पण, फिर ऋषि तर्पण और आखिर में पितृ तर्पण। मतलब पहले दिव्य शक्तियों का सम्मान, फिर ज्ञान को नमन और अंत में अपनी जड़ों, अपने पूर्वजों को याद करना। और कमाल की बात यह है कि हर अर्पण को करने का अपना एक अलग तरीका है, एक खास विधि है। अब ये देखिए, ये बहुत ही कमाल का है। हर अर्पण के लिए शरीर की मुद्रा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। देवताओं के लिए हम पूर्व की तरफ मुंह करते हैं, ऋषियों के लिए उत्तर और पितरों के लिए दक्षिण। इतना ही नहीं, जो जनेऊ होता है उसे पहनने का तरीका और यहाँ तक कि पानी चढ़ाने का ढंग भी बदल जाता है, जैसे उंगलियों से या हथेली से या अंगूठे और तर्जनी के बीच से। ये छोटी छोटी बातें ये गहरा सम्मान दिखाने का तरीका है। जैसे जब देवताओं को अर्पण देते समय पूर्व की ओर मुंह करते हैं तो एक खास मंत्र बोला जाता है, ओम ब्रह्मादेव देवस्तृप्यन्ताम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, आप समझिए, ये एक पावरफुल इन्वोकेशन है। ब्रह्मांड की शक्तियों को एक प्रार्थना है कि वे संतुष्ट हों और अपना आशीर्वाद दें। और ठीक इसी तरह जब दक्षिण की ओर मुंह करके अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो एक दूसरा मंत्र बोला जाता है, ओम कव्यवाडन लादया पितरस्तृप्यन्ताम। ये मंत्र इस बात को पक्का करते हैं कि हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो स्मरण है, वो उन तक पहुँचे जिनकी वजह से आज हम हैं। पितृतर्पण सच कहूँ तो शायद इस पूरे अनुष्ठान का सबसे पर्सनल, सबसे भावुक हिस्सा है। इसमें अपने पिता, दादा, परदादा और सिर्फ इतना ही नहीं, नाना के वंश को भी नाम और गोत्र के साथ जल अर्पण किया जाता है। ये अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने जैसा है, अपने पूरे वंश को याद करने और उन्हें सम्मान देने का एक बहुत ही गहरा तरीका। तो जल से शुद्धि तो हो गई, लेकिन ये प्रक्रिया यही खत्म नहीं होती। अब बात आती है वस्त्रों की। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कपड़े पहनने जैसा एक सामान्य सा काम भी इस अनुष्ठान का एक पवित्र हिस्सा बन जाता है। ग्रंथों में इसका जिक्र वस्त्र धारण विधि के नाम से मिलता है, मतलब कपड़े पहनने की एक खास विधि या तरीका। और ये चीज हमें ये दिखाती है कि हिंदू अनुष्ठानों में हर छोटा सा छोटा काम भी पूरे इरादे और नियम के साथ किया जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं, जैसे स्नान के बाद गीले कपड़ों को पानी के अंदर नहीं बल्कि बाहर आकर निचोड़ना है। फिर कपड़े निचोड़ने के बाद 2 बार आचमन करना होता है, जो जल से शुद्धि की एक और क्रिया है। और फिर कपड़ों को सुखाने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में ही फैलाना है। ऐसा माना जाता है कि दूसरी दिशाओं में फैलाना ठीक नहीं है। ये सब कुछ उस अनुष्ठान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात भी जुड़ी है।
माना जाता है कि जब हम कपड़े निचोड़ते हैं तो उससे जो पानी निकलता है वो भी व्यर्थ नहीं जाता। कपड़े के ऊपरी हिस्से का पानी देवताओं के लिए, बीच का गंधर्वों के लिए और निचले हिस्से का पानी बाकी सभी प्राणियों को तृप्त करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हर काम का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो शरीर शुद्ध हो गया, वस्त्र भी विधि के अनुसार धारण कर लिए। अब आता है अंतिम चरण, पूजा या ध्यान के लिए अपने मन और अपने स्थान को तैयार करना। ये एक तरह से बाहरी शुद्धि से अब हम आंतरिक एकाग्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तैयारी में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है आसन यानी जिस पर बैठा जाए, और दूसरा है शिखाबंधन। आसन यानी जिस पर हम बैठते हैं उसका चुनाव भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है। कुछ चीजें अच्छी मानी जाती हैं, जैसे कुश घास, कंबल या रेशम। वहीं बांस, पत्थर या लकड़ी से बने आसन पर बैठने से मना किया जाता है। एक और खास बात, गृहस्थों को मृग चर्म यानी हिरण की खाल के आसन से बचने के लिए कहा गया है। असल में मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जो ध्यान और पवित्रता में मदद करे। अब बात करते हैं शिखाबंधन की। शिखा यानी सिर के पीछे बालों का वो गुच्छा। ये सिर्फ एक हेयर स्टाइल नहीं है। अनुष्ठान से पहले इसे बांधने की जो क्रिया है उसे शिखाबंधन कहते हैं, और ये बहुत जरूरी मानी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है और मन पूजा के लिए भटकता नहीं है। और शिखा बांधते समय एक खास मंत्र भी बोला जाता है, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। ये एक तरह की प्रार्थना है दिव्य शक्ति को आमंत्रित करने के लिए कि वो शिखा में निवास करें और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएं। तो देखिए, एक साधारण सी क्रिया कैसे एक पवित्र काम में बदल जाती है। तो हमने देखा कि स्नान तर्पण सिर्फ पानी चढ़ाने या कपड़े बदलने की एक क्रिया नहीं है। ये तो एक पूरी यात्रा है जो हमें रोजमर्रा की दुनिया से डिवाइन की ओर ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि हमारे सबसे साधारण कामों में भी कितना गहरा अर्थ और पवित्रता छिपी हो सकती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जल अर्पण से लेकर बाल बांधने तक के ये इतने विस्तृत अनुष्ठान आखिर हमारे विश्वास और हमारी एकाग्रता को कैसे एक नया रूप दे